हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं सरनायक सीरीज़ की अगली कॉमिक्स संहार। प्रस्तावना। आकाशगंगाओं के खलीफा। अद्भुत विलक्षण। हमें बिना रुके द्वंद करते हुए 40 घंटों से ऊपर का समय हो गया है। धाड़, फिर भी तुम दोनों मेरे सम्मुख डटे हुए हो। कहना मुश्किल है कि यह तुम्हारी सम्मिलित शक्ति का परिणाम है या फिर मेरी क्षीण हुई शक्तियों का। हम दोनों की सम्मिलित शक्ति। मेरे भाई, अभी तक तो हम सिर्फ वार्म अप कर रहे थे। फाइट तो अभी शुरू ही नहीं हुई। भाग। अफसोस, परंतु यह लड़ाई तो अब खत्म होने वाली है, तुम्हारी पराजय के साथ। शक। बचो गगन, क्या अपनी ग्रहण शक्ति का प्रयोग करने की कोशिश कर रहा है। ग्रहण शक्ति। ग्रहणु किसी भी प्राणी के शरीर और उसके मस्तिष्क पर ग्रहण लगा सकता है। ऐसा करने से वह प्राणी भी ग्रहणों के प्रतिरूप में परिवर्तित हो जाता है। यह अपने ग्रहण रूप में हम पर हावी होने की कोशिश करता रहेगा। इसे रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, सिर्फ प्रकाश। प्रकाश ही इसकी छाया रूपी ग्रहण को काट सकता है। भगूम। इस तरह हम इसका मुकाबला ज़्यादा देर तक नहीं कर सकते। बेशक नहीं कर सकते वीरों। तुम दोनों ने ग्रहणों के महल में प्रवेश करते ही शायद महल के ओर बुर्जियों पर स्थापित अभिग्रहित मूर्तियाँ नहीं देखी। अभिग्रहित मूर्तियाँ। अभिग्रहित मूर्तियाँ वास्तव में ब्रह्मांड की विभिन्न आकाशगंगाओं के वे परमवीर योद्धा हैं जिन्होंने ग्रहणों से टकराने की मूर्खता की। इस समय की प्रतीक्षा वो न जाने कब से, कितने समय से कर रहे थे, जब वे अपने मालिक ग्रहणों के आदेश का पालन करें। अब सही समय आ चुका है। सही समय, जब तुम दोनों का इन ग्रहण गुलामों की संख्या में इजाफा करो। आकाशगंगाओं के खलीफा। ये तो आकाशगंगाओं के खलीफा हैं। आकाशगंगाओं के खलीफा संगठन, जहाँ ब्रह्मांड की विभिन्न आकाशगंगाओं के प्रतिनिधि एकजुट होकर पूरे ब्रह्मांड की सुरक्षा और संरक्षण पर नजर रखते हैं। मैं सुना है इनसे बड़े और महान योद्धा पूरे ब्रह्मांड में नहीं हैं। गलत सुना है तुमने योद्धा। इन सबसे महानतम योद्धा हूँ मैं, यानी कि ग्रहणों, जिसके सभी ग्रहण गुलाम हैं, और शीघ्र ही तुम भी बनने वाले हो। उफ, मेरा भेद सुरक्षा घेरे की को भी खील खील कर दिया इन्होंने। और इन ग्रहण गुलामों के मुंह से ग्रहणों की आवाज़ क्यों आ रही है? क्योंकि इन सभी पर ग्रहणों हावी हो चुका है। यानी कि अब हमारा मुकाबला एक नहीं कई सारे ग्रहणों से है। ये चट्टानें विखंडित हुए वज्र ग्रह की उल्काएँ हैं। उल्काएँ इन ग्रहण गुलामों के ऊपर चढ़ी ग्रहणों के ग्रहण रूपी अंधकार को हटाने में मदद करेंगी। सेंटॉक्स के कृत्रिम सूर्य की उष्मा पल भर में इन उल्काओं को पिघला देगी। ओह, कृत्रिम सूर्य से निकली अग्नि लपट वज्र उल्काओं को निशाना बना रही है। भग भग। इसके बाद टेरेटोस के विद्युत प्रवाह के सामने तुम्हारा टिकना असंभव है। कुछ ही पलों में तुम दोनों भी इन खलीफाओं की तरह ही ग्रहण गुलाम बनने नजर आओगे। ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति अब तुम्हें ग्रहणों का गुलाम बनने से बचा नहीं सकती। देखा वीरों, कितना आसान था मेरे लिए तुम्हें अपना गुलाम बनाना। अब इतनी ही आसानी से ग्रहणों पहले तुम्हारे ग्रह पृथ्वी को ग्रहण लगाएगा, फिर हर उस ग्रह को जहाँ जीवन मौजूद है, और ग्रहणों को ऐसा करने से रोकने वाला कोई भी नहीं। ब्रूम, तुम्हें ऐसा करने से रोकने वाला है आकाशगंगाओं के खलीफा। सरप्राइज एंट्री की कसम, क्या टाइमिंग है यारों। हम गंतव्य तो पृथ्वी था मित्र, परंतु चंद्रमा की परिधि से गुजरते ही हमें अन्य 4 खलीफाओं के सिग्नल प्राप्त हुए। हम वर्षों से अपने बिछड़े हुए साथियों की तलाश अलग अलग आकाशगंगाओं में कर रहे हैं। यह पहला मौका था जब हमें यह संकेत प्राप्त हुए और हम इन्हें ट्रेस करते हुए यहाँ पहुँच गए। अब आ ही गए हो तो धूमधाम करके जाएंगे। अच्छा हुआ अपने 4 साथियों की तरह तुम 6 भी यहाँ आ गए। 4 आकाशगंगाओं के खलीफा पहले ही मेरे ग्रहण गुलाम बन चुके हैं। इस आकाशगंगा के चयनित खलीफा गगन और वज्र, आकाशगंगा के खलीफा विनादूत भी मेरे सेवकों की संख्या बढ़ाने वाले हैं। कुल मिलाकर 12 आकाशगंगाओं के खलीफा मेरे अधीन होंगे, जिसका मतलब है कि इन आकाशगंगाओं के सभी विकसित ग्रहों की शक्तियाँ और खलीफाओं के साथ मैं अन्य आकाशगंगाओं पर आक्रमण करके उन्हें आसानी से अपने अधीन कर लूँगा। प्यारे लाल, तुम जो कुछ कर रहे हो उसे हमारे ग्रह पर शुद्ध देसी भाषा में एक छिल्ली की लंबी लंबी छोड़ना कहते हैं। अच्छे बच्चों की तरह सरेंडर कर दो बेटा, वरना तुम्हें मुर्गा बनाकर कुकड़ कुकू करना पड़ेगा। तुम्हारी मस्करी बहुत दिलचस्प है। फैंटास्टिक सुपर मानव गगन,
पर अफसोस, तुम्हारे आने वाले फैसलों का अंजाम तुम्हारी सोच से बिल्कुल उल्टा निकलने वाला है। इसकी बातों की जाल में मत फंसना गगन। हम 8 हैं और ये 5 इस लड़ाई को नहीं ख़त्म कर सकते हैं। अति उत्तम विचार हैं। मुझे लगता है तुम्हें अपने साथी की बात मान लेनी चाहिए गगन। अब अगर जनता की यही डिमांड है तो यही सही। युगम धरित्री अस्य। मैं हूँ आपका समय सारथी युगम। समय ब्रह्मांड की वह शक्ति जो एक कण से लेकर संपूर्ण ब्रह्मांड तक को संचालित करती है। संपूर्ण ब्रह्मांड की एक ही समय पर असंख्य छोटी और बड़ी घटनाएं घटित होती हैं जिन पर नजर रखना समय सारथी अर्थात मेरा कार्य है। अल्लाह बोल। जिस समय मैं अपने कालदंड में इस ब्रह्मांड की सभी बड़ी घटनाएं निर्णायक प्रतियोगिताओं का संचालन कर रहा हूँ, ठीक उसी समय ब्रह्मांड के अलग अलग क्षेत्रों में ऐसी असंख्य छोटी बड़ी घटनाएं घटित हो रही हैं जो कि इस ब्रह्मांड के स्वरूप को निर्धारण में उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी जितना कि निर्णायक प्रतियोगिता। यह मेरा दायित्व भी है और उद्देश्य भी कि मैं आपको निर्णायक प्रतियोगिताओं के साथ साथ उन सभी घटनाओं से अवगत कराऊँ। जिस समय शुक्र से शुक्राल और देशभक्त डिटेक्टिव तिरंगा अपनी प्रथम स्पर्धा के गंतव्य तक पहुंच रहे थे, उसी समय पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा पर यह भीषण घमासान लड़ा जा रहा था। यह सत्य है साथियों कि आने वाले समय में इस घमासान के परिणाम धरती और मानव जाति के अस्तित्व की दिशा निर्धारण करने में एक अहम भूमिका निभाने वाले थे। जाने कितने ही दिन और कितनी रातों तक चला यह युद्ध। सभी योद्धा बिना थके बिना रुके लड़ते रहे। कभी अंधकार पर का पलड़ा भारी होता तो कभी सत्य के उजाले के लिए लड़ने वाले आकाश गंगाओं के खलीफा का। यह युद्ध इतना अविस्मरणीय है जिसका चाह कर भी विस्तृत वर्णन नहीं किया जा सकता। ऐसा लगता है कि वे वीर योद्धा अनंत काल तक यूं ही लड़ते रहेंगे, परंतु जो शुरू हुआ है उसका अंत तो निश्चय है। युद्ध में विजय किसी एक की ही प्राप्त होती है, पर लड़के एक का ही भारी होता है। इस बार सत्य का पलड़ा भारी था, पर क्या वाकई? यह तो सिर्फ समय ही जानता था। तुम हार गए ग्रहणों। अपने अटूट कॉस्मेटिक चेंज में इसे हमेशा के लिए जकड़ लो कास्टर। एक आशा तुम स्टार स्टड डेस्ट्रो टेरेट्रॉस और सेंट्रॉक्स के ग्रहणों के ग्रहण से मुक्त कराओ, जिन परिणामों को हम अक्सर अपने लिए अच्छा और हितकर मान बैठते हैं। समय बीतने के साथ ही वे परिणाम हमें विपरीत नजर आने लगते हैं। ब्रह्मांड में शायद ही कोई ऐसा रोग, तंत्र, यंत्र या विज्ञान होगा जिसकी काट्रिकाशा के इन पाउचेस में ना हो। ये प्राजांस हैं अंधेरे और उसकी शक्तियों को सोखने की अद्भुत शक्ति होती है प्राजांस में। शुक्रिया मित्रों, यदि तुम यहाँ नहीं आते तो हम जाने कब तक इन्हें ग्रहणों के गुलाम बने रहते हैं। आकाश गंगाओं के खलीफा फिर से एकजुट हैं। लेकिन साहिब राटो, तुम सब पृथ्वी की ओर क्यों जा रहे थे? निगहबानों के आदेश पर पृथ्वी का अस्तित्व ब्रह्मांड से मिटाने के लिए। प्रस्तावना समाप्त। प्रथम अध्याय आरंभ। कल की कण का आगमन। युगम ने कहा था वह हमें पृथ्वी ओर भेज रहा है, परंतु यह स्थान किसी भी कोण से पृथ्वी नहीं लग रहा। युगम से गलती नहीं हो सकती। उसने कहा था हम किसी और समय में किसी और आयाम में होंगे। सरसंहार। कौन सा समय काल है यह जब पृथ्वी इतनी भयानक दिखेगी? इस संपूर्ण स्थान पर तो इन दैत्य यंत्रों का वर्चस्व है। यहाँ की वायु तक इतनी प्रदूषित है कि श्वास लेना भी दुर्भर है। शायद यह सुदूर भविष्य का समय काल है। युगम धरित्री अस्य। युगम, इसके आते ही यंत्र दानव जड़ हो गए हैं, यानी इन्हें यही चला रहा है। मैं इन यंत्र दानव को नहीं बल्कि समय को जड़वत किया है शुक्र से। वह समय जो बहुत जल्दी ही लोप हो जाएगा। आप जिस समय काल में हैं वीरों, यह कलयुग की समय धारा का अंतिम छोर है। अंतिम छोर यानी इसके बाद ना कोई समय है और ना ही कोई काल, सिर्फ शून्य है। परंतु आप तो जानते ही हैं वीरों कि शून्य किसी भी गणना का आधार होता है। ऐसे ही इस अंतिम छोर के पार जो शून्य है वह क्या आकार लेगा यह आप वीरों के पराक्रम पर निर्भर है। यह उस वर्चुअल वर्ल्ड की पराकाष्ठा है डिटेक्टिव तिरंगा, जिसकी शुरुआत आपके समय काल में हुई थी। यानी यह पूरा आयाम एक वर्चुअल दुनिया है। वह क्या? एक आभासी काल्पनिक संसार जो वास्तविक ना होकर कृत्रिम हो। परंतु ये यंत्र दानव तो आभासी ना होकर वास्तविक हैं। उनके बाद भी आप कह सकते हैं इस कृत्रिम संसार ने रचयिता ने इसे इतना सजीव बनाया है कि इसका आभासी होने का पता ही नहीं चलता। कौन है इस वर्चुअल वर्ल्ड का रचयिता? वही जिसका यह युग है।
असुरों का सर्वश्रेष्ठ सम्राट कली। अगर यह एक कृत्रिम संसार है तो इस समय काल का वास्तविक संसार कैसा है, देखना चाहोगे? हे भगवान, यह है इस समय काल की वास्तविक दुनिया। ये सभी जीवित हैं या मृत? इनके शरीर सदियों से इस अवस्था में हैं और इनके मानस रूप दैत्यराज कली द्वारा निर्मित संसार में इसकी गुलामी कर रहे हैं। सदियों से इस पृथ्वी पर ना ही किसी मनुष्य ने जन्म लिया है और ना ही किसी की मृत्यु हुई है। इस पृथ्वी पर मौजूद खरबों लोग, जवान, बच्चे, बूढ़े, सभी कली के बनाए कृत्रिम संसार में जी रहे हैं। इनका प्राकृतिक विकास भी जड़वत हो गया है। ना इन्हें भूख प्यास का आभास होता है और ना ही उनकी उम्र में बढ़ोतरी होती है। पृथ्वी पर कली का असुर राज पूर्णतः व्याप्त हो चुका है, जिसे कि अब कोई अवतार ही तोड़ सकता है, पर अवतार को भी जन्म लेना होगा। और जब मानव का विकास चक्र जरूरत है तो कोई भी मानव जन्म नहीं ले सकता, चाहे वह अवतार ही क्यों ना हो। सही समझे सुकृष्य से। परंतु जीवन वह अविरल धारा है जो क्षमताओं की बंजर धरती का सीना फाड़ कर आगे बढ़ने का मार्ग बना लेती है। यानी इस युग में अब किसी मानव का जन्म होने वाला है, पर कैसे? इस समय काल में कोई ऐसा भी है जो कि असुराज कली के कृत्रिम संसार का गुलाम नहीं है। महर्षि विष्णुदत्त और उनकी भार्या। जब संपूर्ण मानव जाति आधुनिकता और वर्चुअल वर्ल्ड के मायाजाल में फंस रहे थे, तब महर्षि विष्णुदत्त और उनकी भार्या धरती के किसी अज्ञात स्थान पर भगवान विष्णु की घोर तपस्या में लीन थे। उद्देश्य एक ही था, श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति। असुराज कली को जैसे ही इस प्रयोजन की भनक लगी, उसने अपनी बहन माया को महर्षि विष्णुदत्त की तपस्या भंग करने के लिए भेजा। यह माया का जादू ही था जिसने भौतिक सुख और कृत्रिम संसार के रूप में मानव जाति को अपना गुलाम बनाया था। परंतु माया का जादू विष्णुदत्त पर विफल हो गया। जैसी माया ने तपस्यारत महर्षि को स्पर्श करने का प्रयास किया, महर्षि की तप शक्ति ने माया को कण कण के विखंडित कर दिया। माया को मारा नहीं जा सकता था, पर उसकी शक्तियाँ उसके शरीर को विखंडित कणों के रूप में पूरी पृथ्वी पर फैल चुकी थी। अपनी बहन की इस हसरत से कुपित असुराज कली ने अपने असुर सेना के महर्षि और उनकी भार्या का वध करने का आदेश दिया। इससे पहले कि असुर सेना महर्षि तक पहुंचती, भगवान विष्णु तक महर्षि की गुहार पहुंच चुकी थी। मैं आपके घोर तप का प्रयोजन जानता हूँ महर्षि। मैं आपको वरदान देता हूँ कि मैं आपके पुत्र के रूप में अपना 10वां और अंतिम अवतार इस धरती पर लूँगा। परंतु क्या भगवान? परंतु इस ब्रह्मांड के नियमों से स्वयं उन नियमों को बनाने वाले भगवान भी बने हुए हैं। जीवन और मृत्यु के नियमों को भगवान भी नहीं बदल सकते, परंतु मृत्यु से पुनर्जीवित उत्पत्ति का मार्ग अवश्य प्रशस्त करते हैं। आपकी और देवी सुलोचना की जीवन अवधि कुछ ही समय में पूर्ण होने वाली है। असुरराज कली की असुर सेना आपका वध करने निकल चुकी है। प्रजापति ब्रह्मा ने आपकी जो जीवन अवधि लिखी है उसे मैं बदल नहीं सकता। ऐसे में प्राकृतिक नियमों से पितृ प्राप्ति संभव नहीं है। हाँ, मृत्यु का भय नहीं है भगवान। वह इस बात का है कि यदि इस संसार में आपने अवतार न लिया तो असुरराज कली का युग अनंत काल तक व्याप्त हो जाएगा। एक मार्ग है महर्षि, आप और देवी सुलोचना ने योग विधि द्वारा अपनी प्राण ऊर्जा का परित्याग करें। आपकी सम्मिलित प्राण ऊर्जा एक भ्रूण का रूप लेगी। इसके माध्यम से मैं आपके पुत्र के रूप में इस धरती पर अवतार लूँगा। हमें स्वीकार है भगवान। प्राण ऊर्जा त्याग कर आपके अवतार को जन्म देने का गौरव हमें स्वीकार है भगवान। परंतु आप इस श्रेष्ठ भ्रूण को इस संसार में जन्म नहीं देंगे, क्योंकि ऐसा करने पर असुरराज कली उसके मस्तिष्क को भी दैवत कर देगा और अवतार जन कल्याण नहीं अपितु जग विनाश का कारण बन जाएगा। फिर अवतार का जन्म कहाँ होगा भगवान? असुरराज कली द्वारा रचित कृत्रिम संसार में। महर्षि विष्णुदत्त और देवी सुलोचना ने भगवान के निर्देश अनुसार ही कार्य किया। उन्होंने अपनी प्राण ऊर्जा को परित्याग किया और उस ऊर्जा का नियोग विधि द्वारा एक भ्रूण रूप धारण किया। महर्षि की तप शक्ति इस भ्रूण को असुरराज कली के कृत्रिम संसार में ले आई। अब इस भ्रूण को आवश्यकता थी एक द्रव की। असुरराज कली के कृत्रिम संसार में यांत्रिक दानवों यानी कॉम्बॉट्स का सृजन स्या समुद्र में स्थित अनगिनत यांत्रिकाएँ करती हैं। इन यांत्रिकाओं के गर्भ में सृजन होता है उन कॉम्बॉट्स का जिनसे आप सभी मुकाबला कर रहे थे। महर्षि का तप शक्ति ने स्या समुद्र में उपस्थित असंख्य यांत्रिकाओं में से एक के गर्भ में श्रेष्ठ भ्रूण की स्थापना कर दी है। इस श्रेष्ठ भ्रूण के विकास किसी आम इंसानी भ्रूण से कई गुना अधिक तेज हैं, जिसके फलस्वरूप कुछ ही समय में भ्रूण पूर्ण विकसित होकर शिशु रूप में जन्म ले लेगा। आप दोनों की स्पर्धा यह है कि आपको उस शिशु के इन कॉम्बॉट से रक्षा कर उसे सुरक्षित यहाँ से बाहर निकालना है। आप में जो भी पहले
इन अनगिनत यंत्रिकाओं में से उस यंत्रिका तक पहुँचेगा जो कि उस भ्रूण को जन्म देने वाली है, वह स्पर्धा का विजेता होगा। असुरराज कली एक गुप्त अनुष्ठान में व्यस्त है, इसलिए अभी तक भगवान विष्णु की इस योजना का आभास उसे नहीं हुआ है। परंतु जैसे ही शिशु यंत्रिका के गर्भ से बाहर आएगा, कली को पता चल जाएगा। अगर ऐसा ना भी हुआ तो कली के एक होमवर्ड स्वतः ही शिशु को गर्भ से बाहर आते ही उसे खत्म करने की कोशिश करेंगे। अपने युग और कलयुग के अवतार को बचाने का आपके पास यह अंतिम अवसर है वीरों। युगम धरित्री अस्मि। चलिए दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले भाग में। धन्यवाद।